गरीब गौरैया की केले की खेती। एक जंगल अचानक सूख पड़ा, जो कभी हरा भरा हुआ करता था। उस जंगल में सूखे के कारण आधे से ज्यादा पेड़ सूख गए थे। जंगल में नदियां और तालाब सूख चुके थे। इस कारण जंगल के सभी पशु पक्षी दूसरे जंगलों की ओर प्रवास कर रहे थे। लेकिन कुछ पशु पक्षी ऐसा नहीं सोचते थे। कबूतर ने कौवे से पूछा, क्या चाचा, जंगल में इतना सूखा पड़ा है। हमारे सभी साथी जंगल छोड़कर जा रहे हैं। क्या आप यहाँ से नहीं जाओगे? अब यहाँ बचा ही क्या है? बची कुची हरियाली और पानी भी 1 महीने में सूख जाएगा। फिर ये रेगिस्तान बन जाएगा, है ना? इसलिए चलिए चाचा, किसी दूसरे जंगल में चलते हैं। उसने बहुत दुख के साथ कहा। तो कौवा चाचा ने जवाब दिया, नहीं बेटा, हम इस जंगल में कई सालों और पीढ़ियों से बसे हुए हैं। मैंने यहाँ अपनी जिंदगी बिताई है और सब सुख दुख देखा है। अब अगर मैं सूखे की वजह से इस जंगल को छोड़ दूं, तो मेरे गुजरे हुए दादा दादी मुझे माफ नहीं करेंगे। इसलिए मैं यहीं रहूंगा, मैं यहीं मरूंगा। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं नहीं आऊंगा। उसने निश्चय पूर्वक कहा। कौवा चाचा की तरह कई और भी यही कह रहे थे। उनमें से एक गौरैया पति भी था, जो इस बात पर अड़ा हुआ था कि जंगल से नहीं जाएगा। तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, देखो, मुझे पता है कि ये जंगल आपका घर है, लेकिन अब ये जंगल संकट में है। तो बताइए, इसे छोड़ने के अलावा हम क्या कर सकते हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम यहाँ से बाहर निकलकर अच्छी जिंदगी जिएंगे। हम यहाँ से किसी और जंगल में जाकर थोड़ी मेहनत कर पैसा कमाकर वापस इधर आ जाएंगे। मेरी बात मानिए, हमारे पास मेरे मायके का दिया हुआ खेत है। वहां जाकर खेती करके कुछ कमाएंगे। तब तक यहाँ का माहौल भी बदल सकता है, तो फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा समझाने पर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध जंगल से जाने के लिए मान गया। उसके बाद गरीब गौरैया का जोड़ा अपना भोजन लपेटकर जंगल से निकल गए और उस जंगल में पहुंच गए जहां उनके माता पिता ने उन्हें एक खेत दिया था। वहां जाकर उन्होंने अपने खेत की देखभाल की और वहां रहने के लिए एक घोंसला बनाया। उसके बाद पति अपनी पत्नी से कहता है, सच में ये जंगल बहुत अच्छा है। यदि यहाँ अच्छे से खेती करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो दोनों उस जंगल में जाकर ये सोचते हैं कि यहाँ कौन सी फसल की खेती नहीं है। उस जंगल में कहीं केले की फसल की खेती नहीं थी। तो पति ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, यहाँ केले की फसल की खेती नहीं है, तो चलो अपने खेत में केले की खेती करते हैं। और साथ ही में यहाँ पानी की कमी भी नहीं है। पति ने केले के पत्ते लाकर पूरे खेत को रोप दिया और उसके बाद पड़ोस के खेत के तोते से अपने खेत में कुछ पानी गिराने के लिए कहा। तो तोते ने उससे कहा, देखो, लगता है कि आप इस जंगल में नए हो, लेकिन बिना ये जाने कि वन देवता ने आपको यहाँ रहने की अनुमति दे दी है कि नहीं, यहाँ कोई आपकी मदद नहीं करेगा। पति गौरैया ने कहा, वन देवता की अनुमति, इसे कैसे लूं? तोते ने कहा, ये कोई चीज नहीं है जिसे आप ले सकते हैं। अगर वन देवता को आपका यहाँ रहना पसंद आया, तो वो आपको किसी न किसी तरह अपनी अनुमति दे देंगे। इसलिए आपको इस जंगल में रहने की अनुमति मिलने तक इस जंगल में कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, और मैं भी नहीं कर सकता। अगर अनुमति के बिना मैंने आपकी मदद की, तो वन देवता मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे।
ये सुनकर उस गरीब गौरैया की जोड़ी पर नई मुसीबत आ गई। खेत में लगे केले के पौधों को 3 दिन पानी नहीं मिला, जिसे देखकर पति ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, लगता है कि हम अपनी खराब किस्मत को उस जंगल से इस जंगल तक ले आए हैं, जिस कारण हमारे खेत को पानी की एक बूंद भी नहीं मिल रही है। पता नहीं हमने ऐसा कौन सा पाप किया है कि उस भगवान ने हमें इतनी तकलीफ और गरीबी दी है। पत्नी ने पति को दिलासा दिया। शाम हुई तो अचानक पूरे जंगल में बादल छा गए और बेमौसम बारिश शुरू हो गई। उस बारिश से उस बेचारे गौरैया के खेत में लगे केले के पौधों में पानी मिल गया। वो देखकर तोते ने पति गौरैया से कहा, अच्छा है, आखिर हमारे वन देवता ने आपको इस जंगल में रहने की अनुमति दे दी, इसलिए इस बेमौसम बारिश से तुम्हारे केले के पौधों को पानी दे दिया और अब इस जंगल में आपको किसी से भी मदद मिल जाएगी। किसी बात की चिंता मत कीजिए। ये सुनते ही गौरैया का गरीब जोड़ा बहुत खुश हो गया। उस दिन से जंगल में सभी ने केले की खेती में योगदान देना शुरू कर दिया और उन्हें इस फसल से बहुत लाभ हुआ। केले की फसल बहुत अच्छी उपज देती थी और उस फसल को बेचकर जोड़े को बहुत लाभ होता। तो एक दिन तोता ने गौरैया के पति से ऐसे ही पूछा, आपने जंगल में ऐसी फसल बोई जो यहाँ किसी ने नहीं बोई और आपको सबसे ज्यादा लाभ हुआ, और अब जो पैसा आया है आप उसका क्या करेंगे? क्या आप इस जंगल में एक और खेत खरीदेंगे? खरीद लीजिए, यहाँ बहुत अच्छे खेत हैं। ये पूछने पर पति गौरैया ने कहा, नहीं, मैं इन पैसों को लेकर अपने जंगल में जाऊंगा और सूखे से पीड़ित अपने लोगों की मदद करूंगा, जिन्होंने सालों से ये उम्मीद में घर नहीं छोड़ा है। उनकी मदद करूंगा। ये कहकर पति गौरैया ने भोजन लिया और वापस अपने जंगल की ओर चल पड़ा। जब वो वापस गया तो कौवा चाचा की हालत खराब थी। पति गौरैया ने उनसे कहा, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है चाचा। मैंने पड़ोस के जंगल में केले की खेती की और अच्छा कमाया। ये कहकर उसने अपना भोजन और पानी उनको दे दिया, जो जिंदा होकर भी मरे के समान थे। वो इससे बहुत खुश हुए और उन्होंने उनकी जान बचाने के लिए गौरैया को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार गरीब गौरैया के द्वारा की गई केले की खेती से उसने अपनी कठिनाइयों को ही नहीं बल्कि अपने साथियों की कठिनाइयों को भी मुक्ति दिलाई। एक जंगल में एक चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उस जंगल में रहने वाला एक बूढ़ा चील, जिसने कई वर्षों से उस जंगल में रहने वाली पक्षियों के लिए जितनी सेवा की थी, उससे कोई अनजान नहीं था। इसीलिए उन सभी पक्षी को ये लगता था कि उन्हें किसी भी तरह चील का किया ये उपकार चुकाना ही होगा। पर तेज रफ्तार से दौड़ रही जिंदगी में हर दिन चुनौतियों को पार करने की होड़ में वे सभी आते जाते केवल बूढ़े चील का हाल चाल ही पूछते थे। इसके अतिरिक्त और कुछ करने का उनके पास समय ही नहीं होता था। इसीलिए एक दिन चिड़िया ने बाकी सभी पक्षियों को इकट्ठा कर उन सभी से अपने मन की बात की। दोस्तों, आज अगर हम अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी में इतने खुश रह पा रहे हैं तो इसका पूरा श्रेय इस जंगल के बुजुर्ग पक्षी चील को ही जाता है। जब वो अपनी आयु में थे तब से उन्होंने जंगल में इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी, जिनके कारण हम सभी की जिंदगी आसान हो गई। हाँ, और इसी बात के लिए चील दादाजी के हम सभी आभारी हैं। दोस्त कबूतरी, मुझे नहीं लगता कि चिड़िया अपने आभार व्यक्त करने की बात कर रही है। हाँ तोती, मैं दरअसल ये कहना चाहती हूँ कि अब हम सब तो सुखी जीवन जी रहे हैं, पर चील दादाजी की अब उम्र होती जा रही है और इतने बरसों में उनका खुद का घर भी नहीं हो पाया है और उनके दोनों ही बच्चे बेचारे कितने भोले भाले हैं और आयु में हम सभी से छोटे भी। इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना हम सभी मिलकर थोड़े थोड़े पैसे जोड़े और चील दादाजी के लिए एक अच्छा सा घर बना कर दे दे। चिड़िया की कही इस बात पर सभी सहमत हुए।
इसीलिए सभी ने मिलकर थोड़े थोड़े पैसे जोड़े और चील दादाजी के लिए एक शानदार घर बनाकर उसे दे दिया। खुशी से गदगद होकर बूढ़े चील ने उनसे कहा, तुम सभी का प्यार देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे प्रति तुम सबके मन में जो आदर भाव है वही मेरे 2 मासूम भोले भाले बच्चों के लिए भी रखना, जो दुनिया की रीत से अनजान है। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। यूं उस बूढ़े चील ने अपनी इच्छा जताई और उनके प्यार के प्रति उस घर को देख खुश होने लगा। यूं ही दिन बीत रहे थे। जंगल के वृद्ध उस चील की वजह से आस पड़ोस के जंगल से भी कई पक्षियों का आना जाना था वहाँ पर। चील दादाजी ने जंगल की सभी पक्षियों को यह सिखा कर रखा था कि पड़ोसी जंगल से आए किसी भी पक्षी से वो स्नेह पूर्वक व्यवहार करे। यूं बस 1 साल ही बीता था कि बीमारी के चलते वो वृद्ध चील चल बसा। चील के जाने के बाद उनके दोनों भोले भाले बच्चों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अब जिंदगी में क्या करे। वे दोनों बहुत उदास हो गए थे। फिर एक दिन चिड़िया ने उन दोनों को अपने घर पर बुलाकर कहा, देखो भाइयों, आज तक तुम दोनों अपने पिता के सहारे ही रहे हो, पर अब तुम दोनों को अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। जब तक तुम दोनों को दुनिया की रीत का पता नहीं चलता, तुम हम जैसों की मदद करो जिन्हें मदद की जरूरत है, फिर हम तुम्हारे लिए कुछ करते हैं। इस दौरान अगर तुम्हें अच्छे और बुरे की समझ आ जाए तो समझो तुम्हें जीने के लिए किसी पर निर्भर होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है दीदी। फिर उस दिन से जंगल की सभी पक्षी जब आहार खोरने घर से बाहर निकलते तब अपने घर पर शरारती बच्चों पर ध्यान रखने के लिए उन दोनों चील भाइयों को छोड़कर जाते। उनके बच्चों का ध्यान रखने के बदले में सभी पक्षी अपने आहार में से थोड़ा आहार उन दोनों भाइयों को दे दिया करते थे। यूं ही कुछ दिन बीते। उस जंगल में कभी कभी एक चालाक कौवा मंडराया करता था, जिसकी नजर उन भोले भाले चील भाइयों के आलीशान बंगले पर पड़ी और फिर उसके मन में उस घर को पाने की लालसा जगी। उसने उन चील भाइयों को अपने जाल में फंसाने की सोची और एक दिन जब वे दोनों अपने घर वापस लौट रहे थे तब कौवे ने रास्ते में मिलकर उनसे कहा, क्या बात है दोस्तों, लगता है बड़ी जल्दी में कहीं जा रहे हो। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। हर रोज हम पक्षी के बच्चों की देखभाल कर जैसे वापस घर लौटते हैं वैसे ही जा रहे हैं। यूं जब चील भाइयों ने कहा तो शातिर कौवा बोला, देखो भाइयों, तुम दोनों बहुत भले हो। तुम्हारे पिता ने इस जंगल के लिए क्या कुछ नहीं किया, कितने महान थे वो। ऐसे उस महान चील के बच्चों को इन पक्षियों ने पहरेदार बनाकर छोड़ दिया। ये देखकर मेरा हृदय पसीज गया। तुम दोनों एक काम करो, उन सभी से कह दो कि अब से तुम उनके बच्चों का ध्यान नहीं रखोगे, वो खुद ही ये काम कर लेंगे और बाहर से आहार लाने का काम तुम दोनों करोगे और कहना कि आहार के बदले थोड़े पैसे तुम्हें दे दे। इस तरह से तुम दोनों कमाना भी सीख जाओगे। यूं उन दोनों भोले भाले चील भाइयों ने कौवे की बात को सच माना और वही बात उन्होंने जाकर चिड़िया के साथ साथ बाकी सभी पक्षियों से कह दी कि वे अब से उनके बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे और अगर चाहो तो उन सभी के लिए वे दोनों खुद ही आहार लेकर आया करेंगे। उन दोनों का ये फैसला सुनने के बाद जंगल के सभी पक्षी ये सोचकर खुश हो गए कि अब उन दोनों में जिम्मेदारी का एहसास आ गया है। जैसे उन दोनों की इच्छा थी, सभी उनके लाए हुए आहार के बदले उन्हें थोड़े पैसे देते, जिससे सभी पक्षी भी खुश हो जाते और उधर दोनों भाई भी पैसे कमाकर प्रसन्न थे। तब लालची कौवे के मन में ये बात आई, ये दोनों भोले भाले पक्षी तो मेरी जाल में फंस गए और उधर जंगल के सभी पक्षी ये सोचकर खुश हो रहे हैं इन दोनों के अंदर जिम्मेदारी आ गई है। यही सही मौका है, किसी भी तरह उन दोनों भाइयों का कीमती घर मैं अपने नाम कर लूंगा। ऐसा ठान लिया था उस कौवे ने। उस दिन से मीठी मीठी बातों से अपने झूठे अच्छाई का नाटक करता कौवा एक दिन उन भोले भाले चील भाइयों से कौवे ने कहा, देखो भाइयों, तुम दोनों बस अभी अभी अपनी जिम्मेदारियां जानने लगे हो और अब तुम्हारे ऊंचाइयों को छूने के इस दौर में अगर तुम्हारे पिताजी की वजह से मिला इतना कीमती घर तुम्हारे पास रहेगा तो बाकी सब तुमसे जल सकते हैं। इसीलिए मेरी बात मानो
कुछ दिनों के लिए ही अपना घर मुझे दे दो और मेरा घर जिसमें किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं उसमें तुम दोनों रह लो। कुछ दिनों के बाद जिसका जो घर है वो उसका हो जाएगा और इस तरह से तुम्हें ये भी पता चलेगा कि कौन तुमसे सच्चा प्यार करता है और कौन झूठा दिखावा करता है। यूं मीठी मीठी बातें कर उस दुष्ट कौवे ने दोनों भोले भाले चील भाइयों का कीमती घर ले लिया और बदले में अपना टूटा फूटा घर हमेशा के लिए उनके नाम पर चिपका दिया। यूं जब दिन बीत रहे थे तब चिड़िया को इस बात का पता चला कि दिन ब दिन उन चील भाइयों में जो बदलाव आ रहा था ये सब उस कौवे की संगत का ही असर था। इसलिए उसने सोचा, अच्छा तो चील दादाजी के उन दोनों बच्चों को बिगाड़ने वाला और कोई नहीं ये दुष्ट कौवा ही है और उसने उन दोनों के भोलेपन का फायदा उठाकर हम सब ने पैसे जोड़कर हमारे आभार स्वरूप चील दादाजी को जो घर उपहार में दिया था वो इसने अपने नाम कर लिया। अब मैं इसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। फिर चिड़िया ने जंगल के बाकी पक्षी को बुलाकर सारी सच्चाई बताई और उन दो चील भाइयों को वहाँ पर बुलवाया। देखो भाइयों, तुम्हारे पिता के हम सब पर बहुत उपकार थे, इसीलिए हमारा आभार प्रकट करने के लिए हम सभी ने पैसे जोड़कर वो घर उन्हें उपहार में दिया था, पर तुम दोनों ने अपनी मर्जी से उसे किसी और को ही दे दिया। इसलिए हम सब ने तय किया है कि हमारा दिया हुआ घर हम वापस ले लेते हैं। यूं जब चिड़िया ने कहा तो पहले से ही कौवे की संगत में रहकर बदल चुके उन दोनों चील भाइयों ने जवाब दिया, हाँ हाँ ले लो, हम दोनों कोई न कोई काम कर अपना गुजारा कर लेंगे। यूं उन दोनों ने बड़े ही घमंड से कहा कि ये सब उस कौवे की संगत में रहने की वजह से ही हो रहा है। फिर चिड़िया के नेतृत्व में बाकी सभी पक्षी ने मिलकर कौवे से उस कीमती घर को वापस ले लिया। अपने लालच के चलते उस कौवे ने अपना घर उन दोनों भाइयों के नाम लिखकर दे दिया था और धोखे से लिया हुआ वो कीमती घर भी अब उसके पास नहीं था, वो बेघर हो चुका था। वो अपने ही घर उन दोनों भाइयों से अपना घर मांगने चला गया। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? आपने ही तो कहा था ना कि अब ये घर पूछने के लिए तुम कभी नहीं आ सकते। तुम हमारा दिया हुआ घर तो नहीं रख पाए, पर हम ये घर तुम्हें नहीं देने वाले। तुम्ही ने तो सिखाया था ना कि कमजोर बनकर रहेंगे तो कोई जीने नहीं देगा। अब हम कमजोर नहीं रहे। तो इस तरह उसकी सिखाई हुई बात उसी पर भारी पड़ गई। कौवा बेचारा कुछ भी नहीं कर पाया। तो इस तरह एक चतुर चिड़िया ने एक चालाक कौवे को उसी की जाल में फंसाकर मात दे दी।